नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म फोर्सेस के लिए बनाई गई एक योजना है। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों निकाली है अग्निपथ, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो बने रहिए एंड तक हमारी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि मेरे मित्र सुमित ने आपको कहा है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ नामक योजना निकाली है, एक भर्ती निकाली है। तो ये भर्ती विशेषता युवा वर्गों के लिए है कि भारत का नौदल हो, वायुदल हो या इंडियन आर्मी हो, इसमें भर्ती होने के लिए युवाओं को बड़ी संधि है। तो जैसे कि हमारे सुमित ने बोला है कि आज का विषय है अग्निपथ। अखबार पढ़े, विकिपीडिया छान लिया और केंद्र सरकार की पूरी साइट्स हमने खोल ली और बाद में हमने ये जानकारी उपलब्ध की है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अग्निपथ ये योजना क्या है, किसके लिए है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्यों युवा मैदान में उतरकर, रोड पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इसका सच में इस देश के लिए, युवाओं के लिए क्या फायदा है और इसका नुकसान क्या है, इससे होने वाला नुकसान क्या है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार की ये अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने अपने केंद्र सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ली। उनमें सभी दलों के, आर्मी होंगे, एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, सभी दलों के हेड वहां पर उपस्थित थे। इनके साथ इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना का ऐलान किया। भारत के इतिहास में या इंडियन आर्मी का इतिहास हो, ये सबसे ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इसमें बताया है कि युवा वर्ग उम्र 17 से लेकर 21 तक युवा वर्ग इस अग्निपथ योजना के मार्फत देश सेवा में रुजू हो सकता है। तो जानते हैं अग्निपथ ये योजना है क्या। अग्निपथ ये योजना है कि इसमें युवाओं की भर्ती की जाएगी, जिसकी उम्र 17 से 21 साल के बीच में इन युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्हें 6 से 8 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के बाद उन्हें उनके मर्यादा से, मतलब उनकी क्षमता से उनको विविध भागों में भर्ती किया जाएगा। 4 साल आपको देश के लिए देने हैं। 4 साल देने के लिए इस भर्ती का क्राइटेरिया कैसा होगा, ये केंद्र सरकार हमें 90 दिनों में बताने वाला है। 90 दिनों में इस स्कीम की, इस योजना की, इस भर्ती की अमल बजावनी केंद्र सरकार करने वाला है। 90 दिनों में हमें पता चलेगा इसके लिए फिजिकल टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा। जैसे ही आप इसमें भर्ती हो जाते हो, आपके 6 से 8 महीने ये ट्रेनिंग देते हैं, आपकी क्षमता देखते हैं और आपको विविध चीजों में आपको आपकी पोस्ट दी जाती है। 4 साल के लिए इस देश की सेवा करनी है। 4 साल आपका, अब सबसे पहला सवाल आता है कि मैं इसमें भर्ती हो रहा हूँ। सब युवाओं का सवाल आता है कि इसमें मुझे पैसा कितना मिलेगा, इसमें मेरी इनकम क्या होगी। तो आपको हर महीने 30,000 रुपये मिलेगा पहले वर्ष और बाकी के वर्ष आपको आपके क्षमता के अनुसार या जो दिए गए होंगे उस चीज पर आपको पेमेंट होगा। उसके बाद आपको 30,000 में से इन हैंड 21,000 मिलने वाले, वो 10,000 जमा हो गए और 4 साल बाद आपको टोटल 11 लाख रुपए मूल राशि आपको प्राप्त होगी। इसके बाद युवाओं को, मतलब केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट करते हुए कॉन्फ्रेंस में हमारे केंद्रीय सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा था कि हम इन युवाओं को ये संधि क्यों दे रहे हैं। अगर इस देश के युवा नौदल में, वायुदल में या इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे, जब ये भर्ती होंगे तो इन्हें हम ट्रेन करेंगे, इन्हें अनुशासित करेंगे, इन्हें एक दिशा देंगे और देश का युवा अगर दिशाहीन ना होकर उन्हें क्या करना है, क्यों करना है, इस चीज का ज्ञान होगा तो ये देश की प्रगति करेगी। युवा, उन्होंने पिछली यादें देखी है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग अगर आसानी से किसी को दी जा सकती है तो वो युवाओं को दी जा सकती है। युवाओं को टेक्नोलॉजी में हम रुजू कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में युवाओं का दिमाग ज्यादा चलता है। इससे इंडियन आर्मी को, इस देश को और सभी का विकास होने के लिए ये योजना केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। तो मैं खुद इस योजना से सहमत हूँ, क्योंकि अगर देश के युवाओं को इस क्षेत्र में जाने की संधि मिलेगी तो युवा अनुशासित हो गए, प्रेरित हो गए और उनके अंदर जो आज के भारत के युवाओं में नहीं दिखता, वो राष्ट्र प्रेम होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। और इसमें नुकसान सिर्फ एक ही है
मैंने पूरा स्टडी किया है। कई यूपी बिहार के बच्चे जो है वो आंदोलन के लिए बाहर आए, उन्होंने केंद्र शासन के खिलाफ आंदोलन किया। पर मैंने खुद अखबार पढ़े, युवाओं का जब हमने पूछा उनको कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनका पहला रीजन था, उन्होंने बोला कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, 4 साल हम अग्निपथ के थ्रू भर्ती हो जाएंगे, पर उसके बाद हम क्या करेंगे। दूसरी चीज, काफी युवाओं को पता ही नहीं है कि मैं आंदोलन क्यों कर रहा हूँ और अग्निपथ है क्या। जैसे ही युवाओं को पहले मेरी विनती है कि आप पढ़ लो यह है किसके लिए, क्या है। अगर आप में क्षमता होगी तो 4 साल बाद 25% लोग उनको केंद्र शासन रेगुलर आर्मी भर्ती में आप भर्ती हो जाओगे, आप रेगुलर जवान बन जाओगे, जनरल ड्यूटी आपको लग जाएगी। अगर वो नहीं होता तो केंद्र शासन ने बताया है कि हम नौकरी के लिए, तुम्हारी नौकरी के लिए वो सिविल सर्विसेज में होगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, उनमें आप अग्निपथ से अगर हो तो आपको कुछ ना कुछ जगह आरक्षित होगी। आप उसके लिए उसका भी नियोजन किया है। केंद्र शासन का निर्णय है और बोलना है कि अगर कोई भी चीज हमें करनी है, इतना बड़ा फैसला लेना है, जब तक वो हम करते नहीं है तभी हमें समझेगा कि इसका नुकसान क्या है और फायदा क्या है। तो ये इस कारण युवा आ रहे हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है। एंड सच में इस योजना का क्या ड्रॉबैक है, इसका नुकसान क्या है, तो हमने पूरा स्टडी किया है। काफी न्यूज़पेपर हमने पढ़े, काफी साइट्स पर गए, उसके बाद हमें पता चला कि इसका एक ही ड्रॉबैक है। जब 10वीं का बच्चा या 12वीं का बच्चा अग्निपथ के थ्रू नौदल हो, कोई भी इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाता है, तो 4 साल वो अपने लेता है, 17 साल से 21 साल। तो यही 12वीं के बाद ये बच्चा बाहर क्या करता है, तो 4 साल कोई भी बैचलर्स की डिग्री करता है, उसके बाद उस डिग्री के बेसिस पर उसको जॉब मिल जाता है। अगर ये 4 साल अग्निपथ के लिए देगा तो उसके साथ इसका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसकी कोई बैचलर्स डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही है। 4 साल बाद आपको 11 लाख रुपए मिल रहे हैं, पर 11 लाख मिलने के बाद हम करेंगे क्या। एक तो हमें व्यवसाय डालना पड़ेगा, अगर हम नौकरी मांगने जाएंगे तो हमारे पास शैक्षणिक पात्रता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। केंद्र शासन ने लिया गया निर्णय अच्छा है, पर इस पे भी केंद्र शासन ने विचार करना चाहिए। फिलहाल इतनी ही जानकारी हमें अग्निपथ के बारे में है। आप काफी हद तक समझ सके होंगे कि अग्निपथ ये क्या है। जैसे हमें अग्निपथ के बारे में कोई भी अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। मेरा सिर्फ एंड में इतना ही बोलना है, आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा, अग्निपथ का लिया गया निर्णय योग्य है। देश के युवाओं ने आर्मी के लिए होगा, देशभक्ति के लिए होगा, उन्हें आर्मी में रुजू करना और उनको ये संधि देना एक बहुत बड़ी बात है। इससे आर्मी का ही नहीं तो देश का ही विकास होगा। क्योंकि आज के हमारे युवा, अगर हमने भारत देश के युवा देखे तो लैला मजनू की स्टोरी देख के खुद की प्रेम कहानी लिखते हैं। अगर उनको संधि मिली, उन्होंने कुछ तो किया, आर्मी में सीखे, उनमें देश जागृति, देश प्रेम की जागृति हुई, तो वो लैला मजनू को देखकर लव स्टोरी लिखने के वजह फौजियों को देखकर अमर गाथा लिखेंगे। और ये सबसे बड़ी संधि देश के युवाओं को मिलती है। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट देंगे। आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।